ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। पाकिस्तान ने 8 घंटे में घुटने टेके, हमने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में ही खत्म की। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान की मल्टीपल अटैक की कोशिश नाकाम की, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत के ड्रोन सिस्टम को बताया मजबूत, कहा कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क के नहीं होता। सीजफायर को लेकर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, कहा ट्रंप का फोन आते ही प्रधानमंत्री ने डाले हथियार, यही बीजेपी और संघ का चरित्र। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती, हम इस देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी और संघ की सरेंडर करने की पुरानी आदत। रक्षा मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, सशस्त्र बलों के परिवारों पर पर्सनल स्टोरी या इंटरव्यू करने से बचें। विदेश मंत्री से मिला बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन, अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन दौरे की दी जानकारी। जयशंकर से मिलने के बाद बोले डेलीगेशन के सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला, विदेश मंत्री ने कहा हमारे दौरे का मकसद पूरा हुआ। कनिमोझी करुणानिधि की अगुवाई वाला डेलीगेशन भी भारत लौटा। रूस, स्पेन समेत 5 देशों के दौरे पर था 6 सदस्यीय डेलीगेशन। अपने दौरे से खुश सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, हमें हाई लेवल सफलता मिली। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद को बताया कैंसर, कहा पूरी दुनिया को इससे सतर्क रहने की जरूरत। इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जरूरी सत्र बुलाया जाए। इंडिया गठबंधन से अलग आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, संसद का विशेष सत्र बुलाए केंद्र सरकार। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, विशेष सत्र बुलाना सरकार की जिम्मेदारी, पहलगाम हमले से लेकर अमेरिका के सीजफायर तक के दावे पर चर्चा जरूरी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, जब देश संकट में था तब हम आपके साथ थे, फिर संसद सत्र बुलाने में राजनीति करना देश के खिलाफ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, ट्रंप के बयानों ने भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, ये सरकार और विपक्ष का नहीं जवाबदेही का मामला। सपा नेता रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर अटैक, ट्रंप के सीजफायर की घोषणा से हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग पर मंत्री प्रताप सरनाइक ने जताई आपत्ति, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना ठीक नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान, जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए, पाकिस्तान के C-130 फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 10 UCAV गिराए, कई क्रूज मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में राजस्थान के पूर्व मंत्री का सचिव अरेस्ट, शकूर खान से पूछताछ में ISI एजेंट से बातचीत के मिले सबूत। शकूर खान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राज्य सरकार झूठे आरोप लगाने की बजाय आरोपी के खिलाफ जांच करे। पंजाब के तरन तारन से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस गगनदीप सिंह ISI को दे रहा था ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। जम्मू कश्मीर के LG का बड़ा एक्शन, टेरर लिंक के आरोप में 3 सरकारी कर्मियों को बर्खास्त किया। श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, दुकानदारों से बातचीत की। भोपाल में राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। MP के कांग्रेस नेताओं को राहुल की 2 टूक, कहा गुटबाजी खत्म करें। राहुल के भोपाल दौरे पर बोले कमलनाथ, कांग्रेस पूरी तरह मजबूत, राहुल पर सबको भरोसा है। बिहार चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष ने RJD और कांग्रेस को भेजा प्रस्ताव। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज करवाया, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का मामला। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार से नाराज शिवसेना के मंत्री, सूत्रों की खबर, मंत्रियों ने एकनाथ शिंदे से की शिकायत। एकनाथ शिंदे ने नाराज मंत्रियों को दिया भरोसा, CM फडणवीस और अजीत पवार से करेंगे बात। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई अहम बैठक, PM आवास पर हुई बातचीत। 6 जून को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन, 2 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पेरिस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर विस्तार से हुई बातचीत। संसद के अगले सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार, जल्द सभी दलों से किरण रिजिजू करेंगे बात। लखनऊ से CM योगी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा पूर्व की सरकारों ने भगवान राम को सांप्रदायिक रंग दिया था। CM योगी ने कहा PM मोदी ने बदली अयोध्या की तस्वीर, पहले की सरकारों ने अयोध्या को अछूत माना था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त, योगी सरकार से जुड़े मुकदमों में करेंगे पैरवी। बकरीद पर मंत्री नीतीश राणे के बयान से नाराज महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग, कहा CM फडणवीस से करेंगे शिकायत। वर्चुअल ईद मनाने की मांग पर भड़के कांग्रेस नेता असलम शेख, का नीतीश राणे अपना सुझाव अपने पास रखें। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाहट ने कहा बकरीद पर माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को बड़ा मैसेज, गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने खीर भवानी मंदिर में की पूजा, कहा जम्मू कश्मीर के मुद्दों का समाधान बंदूकों से नहीं हो सकता। राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता नरेश पालियान को राहत नहीं, मकोका मामले में न्यायिक हिरासत 5 जुलाई तक बढ़ाई। जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, नाबालिग नौकरानी के सुसाइड केस में पूरे परिवार को मिली बेल। पंजाब के हजारों SC परिवारों को राहत, भगवंत मान सरकार ने 68 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया।
पटियाला में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का उद्घाटन। पंजाब डीजीपी बोले 10.76 करोड़ ड्रग मनी बरामद की गई। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा सरकार ने एक्शन प्लान लॉन्च किया। स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली सरकार का सपना। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में मानसून को छोड़कर वाटर स्प्रिंकल और एयर गन साल भर काम करेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण। जेएनयू में अब कुलपति की जगह होंगे कुलगुरु। वाइस चांसलर की पोस्ट की जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए लिया गया फैसला। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीज गोदामों पर मारा छापा। किसानों को बेच रहे थे नकली बीज। हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा एक्शन। 2 आईएएस और 1 पीसीएस समेत 10 अधिकारी सस्पेंड। सीएम धामी ने विजिलेंस से जमीन घोटाले की जांच कराए जाने का दिया आदेश। 15 करोड़ की जमीन को नगर निगम द्वारा 54 करोड़ में खरीदने का मामला। देहरादून में सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ की बैठक। उत्तराखंड रोपवे प्रोजेक्ट की समीक्षा की। एमपी सीएम ने पचमढ़ी में की मंत्रिपरिषद की बैठक। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। बहरोड़ से बीजेपी विधायक जसवंत सिंह यादव का बयान। का बेरोजगारी बढ़ने से लोग कर रहे चोरी और अपराध। मुजफ्फरपुर रेप मर्डर केस में बड़ा एक्शन। पीएमसीएच पटना के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड। मुजफ्फरपुर रेप मर्डर केस की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के परिवार से मिले तेजस्वी यादव। कहा, समय से इलाज मिलता तो बच जाती बच्ची की जान। तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। कहा, बिहार में हर दिन अपहरण की घटनाएं बढ़ रही। दिल्ली में सिरफिरे की दरिंदगी। एक तरफा प्यार में 18 साल की लड़की को बेरहमी से मारा। दिल्ली के कालिंदी कुंज में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश अरेस्ट। लड़की का अपहरण करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने एक्सटॉर्शन और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया। 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार से आई हैरान करने वाली तस्वीर। पटना के मसौढ़ी जिले में कैदियों ने की शराब पार्टी। जांच के आदेश। यूपी के कुशीनगर में शादी में जमकर हंगामा। ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाने को चले लात और घूंसे। अलीगढ़ में प्रेमी से विवाद के बाद युवती का हंगामा। नाराज प्रेमिका ने सड़क पर महिलाओं से की मारपीट। गाजियाबाद के भोजपुर टोल पर दबंगों का हंगामा। टोल मांगने पर कार सवारों ने टोल कर्मियों को पीटा। मुंबई के नरीमन भवन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड पर पाया काबू। प्रयागराज में हनुमान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। ज्येष्ठ माह के चौथे मंगलवार को बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। यूपी के बलिया में दबंगों की गुंडागर्दी। जिला पंचायत में काम करने वाले कर्मचारी की पत्नी और बेटे को लाठी डंडों से पीटा। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी से बैरिकेड्स को खींचने वाले 3 आरोपी अरेस्ट। स्कॉर्पियो भी बरामद। मेरठ के मवाना में खुलेआम फायरिंग। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के अमेठी में तेल से भरा टैंकर पलटा। ग्रामीणों में मची तेल लूटने की होड़। यूपी के बागपत में पुश्तैनी जमीन विवाद में कर्नल का हंगामा। जवानों के साथ घर तोड़ते दिखे 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अलीगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में पति पत्नी और उनका सहयोगी गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाते थे तीनों। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 37 लोगों की मौत। असम के नागांव में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात। कई इलाकों में भरा पानी। असम के सीएम हिमंता ने सिलचर के कई राहत शिविरों का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। तीस्ता नदी पर बने पुल का भी निरीक्षण किया। बंगाल के कलिम्पोंग में तीस्ता नदी में तेज बहाव में हालात बिगड़े। घरों के डूबने से मुश्किल में लोग। तीस्ता नदी में उफान के चलते घरों की छतों तक पहुंचा पानी। सीलिंग फैन में भी कीचड़ लगी। लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया। देहरादून में कार सवारों की सड़क पर गुंडागर्दी। नशे में धुत लोगों ने की मारपीट। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी। सफेद चादर से पूरा मंदिर परिसर ढका। पंजाब के मोगा में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश। मौसम में गिरावट दर्ज की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बारिश से हाल बेहाल। कई हिस्सों में पानी भरने से हुई दिक्कत। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 636 अंक टूटा। निफ्टी भी 174 पॉइंट्स पर धड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे टूटा रुपया। $1 की कीमत 85 रुपये 61 पैसे पर रही।